ये पार्ट है रिचर इन आयरन, ये पार्ट है रिचर इन मैग्नीशियम। ठीक है, नाउ आपके पास कार्डियोराइट के साथ गार्नेट है, तो आपको ये टाई लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। गार्नेट कार्डियोराइट को एग्जिस्ट करता है, मतलब ये टाई लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टाई लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आयरन भी रहेगा प्लस मैग्नीशियम भी रिच रहेगा, पूरा फील्ड को कवर कर लेता है। सपोज कार्डियोराइट के साथ देयर इज नो गार्नेट, इन केस सपोज यू गॉट समवेयर, सो दैट मीन्स व्हाट, द सेडिमेंट इज रिच इन मैग्नीशियम ओनली, आयरन में नहीं, नहीं तो गार्नेट आ जाता। ये बात है। तो व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज go to Ambaji area, you will find both garnet and cardiorite coexist. इसका मतलब that sediment was rich in iron as well as magnesium. ferruginous sediment to ये पार्ट ferruginous है, ये पार्ट मैग्नीशियम। तो आप ये टाई लाइन जब जॉइन किया, ये फेरुजिनस को भी काटता है, मैग्नीशियम को भी काटता है, तो इसका मतलब सेडिमेंट इज रिच इन बोथ फेरुजिनस कंपोनेंट एज वेल एज मैग्नीशियम कंपोनेंट। तो अभी जाके गार्नेट कार्डियोराइट के साथ एसोसिएट करेगा। पहले वाले टाई लाइन में, पहले वाला टाई लाइन में इसको निकाल दो, ये वाला टाई लाइन में ये इस वाला ये फील्ड को कार्डियोराइट में रहेगा ना, मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम रिच, खाली मैग्नीशियम रिच है, देयर इज नो आयरन, देन देयर वोंट बी एनी गार्नेट। इसका मतलब वही है। चलो वो समझा रहे, पॉइंट सब लिख के रखना, उसको थोड़ा डाइजेस्ट करना बात। ठीक है, और एक मैं इसको मिटाता हूँ, और एक रिएक्शन लिखता हूँ। आई जस्ट राइट अनदर रिएक्शन। ये लास्ट वाला बायोटाइट प्लस क्वार्ट्ज, बायोटाइट प्लस क्वार्ट्ज क्या बनता है, हाइपरस्टीन। ये याद रखना आप, दिस इज ए वेरी, किसी बायोटाइट से हाइपरस्टीन बनना वेरी हाई टेम्परेचर में बनता है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये भी आपको अंबाजी एरिया में मिले, इतना हाई टेम्परेचर तक गया है एरिया, इतना डेप्थ तक गया होगा। बायोटाइट ब्रेक्स डाउन टू हाइपरस्टीन। So if you find a association of biotite converting to hyperstine, say it is above 900 degrees Celsius. It is ultra high temperature metamorphism. It is ultra high temperature metamorphism. आपको बोला था ये जो साउथ इंडिया ग्रानुलाइट्स एंड धरवार क्रैटन, आपको बोला था दैट आइसोग्रेन OPX आइसोग्रेड फॉर्मर्स लाइन, यस फॉर्मर्स लाइन, ऐसे ना। ये वाला ये धरवार क्रैटन है, ये है आपका सदर्न ग्रानुलाइट टेरेन। हियर यू विल गेट बायोटाइट या हॉर्न ग्रीन, यहाँ विल गेट हाइपरस्टीन। तो बायोटाइट इज कन्वर्टिंग टू हाइपरस्टीन, बायोटाइट इज कन्वर्टिंग टू हाइपरस्टीन। This is the OPX isograde. OPX isograde. बायोटाइट 900 डिग्री सेंटीग्रेड मेटामॉर्फिज्म कौन सा होगा उधर, समझा ना। तो इसका साथ है ना, जब ये रिएक्शन होता है you will also get स्पिनेल, ये भी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। स्पिनेल, साफरीन, ओसुमिलाइट, इसका तरफ फॉर्मूला देख लेना। ये आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट्स, हाइपरस्टीन, स्पिनेल इज ऑक्साइड। ये सब डेवलपमेंट ऑफ दिस मिनरल्स, ऑल ऑफ देम डेवलप्ड फ्रॉम गार्नेट, बायोटाइट, इसमें से अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में डेवलप करता है। स्पिनेल तो आपका एरिया में बहुत मिलेगा, बट ओसोमिलाइट आई डिडंट सी। साफरीन कोई लोग रिपोर्ट किया है, बट स्पिनेल्स आर प्लेंटी। सो दीज आर UHT मेटामॉर्फिज्म above 900 degree centigrade.
Okay. Now, this is all about the pelletic rocks. I will not go beyond. There are many things to be told, but I am stopping here. But now we will go to basic rock. Basic rock, then calcareous rocks. उसका मेटामॉर्फिज्म में कैसे होता है? थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा तो डिटेल नहीं बोल पाऊँगा. But before that, no, in between, I will just tell you how to determine the pressure and temperature of these reactions. आप लोग कैसे करेंगे? सपोज एक रॉक मिला आपको, इसका प्रेशर टेम्परेचर कैसे डिटरमिन करेंगे? सो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस. मैं थोड़ा एक स्लाइड दिखाया फिर छोड़ देंगे. जियो थर्मोमेट्री और जियो थर्मोबारोमेट्री. जियो बारोमेट्री भी होता है. जियो बारोमेट्री दोनों टुगेदर ऑल्सो people write geothermobarometry. I will only tell the application part. A theoretical part will take time and little difficult also to understand. अच्छा, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ. इसका बेसिस क्या है बताता हूँ आपको. टाइम है. आप देखो, what are the minerals you are seeing here? कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं प्रॉब्लम. नो. What are the minerals you are seeing here? One is biotite. Very clear, huh? One is biotite. What is this mineral? This is garnet. ये कितना फ्रैक्चर आप देखो, रिलीफ देखो. This is garnet. So many garnets are. ये भी एक garnet है, ये garnet है. Garnet and biotite. They are associating with each other. देखो, ये garnet तो appear करता है कब? From the green cyst biotite zone से develop करना लग गया. Biotite भी continue करता है, garnet भी continue करता है. These two minerals till granulite phases, UHT phases तक को चला जाता है. So much persistent. Biotite plus को आज हाइपरस्पिन बनता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड में. गार्नेट कॉडियराइट बनाता है. देखो, राइट फ्रॉम ग्रीन सिस्ट फेसिस और एम्फिबोलाइट फेसिस टू ग्रानुलाइट फेसिस दे एग्जिस्ट एंड दे एग्जिस्ट टुगेदर. साथ साथ में चलते हैं वो दोनों. सो दैट इज व्हाई दिस टू मिनरल्स आर टेकन फॉर जियोथर्मोमेट्री. उसका प्रिंसिपल क्या है? If you remember our previous discussions, this biotite जो पहले appear करता है, वो generally iron rich होता है, anite type. But as it goes on higher in grade, you know, फिर iron का साथ magnesium substitute होते रहता है, becomes little more magnesium rich. Iron becomes magnesium rich. Iron को निकाल देता है लैटिस से, magnesium add हो जाता है. So this becomes more biotitic. Biotite में iron, magnesium both are in the solid solution. एक साथ में रहता है. जैसे हम प्लाजियोक्लेज बोलेंगे, उसमें कैल्शियम, सोडियम दोनों रहते हैं. Unless you say it is albite or anorthite, they are the pure phases. But in between जितना है, all are plagioclase. But they are having calcium and sodium. Similarly, biotite जो true biotite है, उसमें आयरन और मैग्नीशियम दोनों रहते हैं. डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज, यू नो, आइदर इट इज टुवर्ड्स अनाइट और इट इज टुवर्ड्स फ्लोगोबाइट. यही है ना. सो दिस मिनरल व्हिच यू आर सीइंग हियर
एक मिनट, कहाँ चला गया? ये जो मिनरल है, दिस कुड बी अनाइट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जरूर मैग्नीशियम आ गया होगा। इट इज ए बायोटाइट, क्योंकि ग्रानुलाइट फेसिस तक तो सब्स्टिट्यूट होगा मैग्नीशियम इसके अंदर। सिमिलरली गार्नेट, वो भी उसका हालत वही है। पहले जो गार्नेट होता है वो थोड़ा आयरन वेराइटी होता है। क्या नाम उसका? आल्मंडाइन वेराइटी होता है। विथ टेम्परेचर बिकमिंग हायर एंड हायर, दिस बिकम्स प्योर पायरोप होगा तो मैग्नीशियम आ जाएगा, और इन बिटवीन आल्मंडाइन टू पायरोप। So true garnet is a almandine pyrope garnet. True biotite is a anite phlogopite biotite. सब बायोटाइट ऐसे ही है। तो आपको अभी सब पूछेगा ये क्या है, whether it is, how much iron is there, how much magnesium is there. You should be able to calculate ना, ये तो माइक्रोस्कोप से नहीं निकलेगा। सिमिलरली हम लोग करते हैं ना, वो प्लाजियोक्लेज का कंपोजिशन निकालते हैं बाय सिमेट्रिकल एक्सटिंक्शन। आई हैव टोल्ड यू ना, उसका एक्सटिंक्शन एंगल से आप कौन सा वेराइटी बता सकते हैं। लो एंगल 0 to 10 degree is your albitic, then andesitic, oligoclase, then andesine. Higher extinction angle is your labradorite and anorthite. इस तरह आप लोग ट्राई करना, इसे टेक्निक यू शुड लर्न। एक्चुअली हम लोग जब एमएससी में पढ़ते थे थी, लैबोरेटरी टेक्निक करके कोर्स था। लैबोरेटरी टेक्निक्स, नॉट नेसेसरी यू शुड हैव ए ईपीएमए मशीन हियर, बट समबडी शुड टीच यू हाउ ए ईपीएमए वर्क्स। लैबोरेटरी टेक्निक्स ये सर जीएस एग्जाम में पूछते हैं, आई विल टेल यू। क्योंकि नाउडेज वो तो क्लासिकल फील्ड वर्क ना, वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंस हो गया। सब लैबोरेटरी में आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, whether you are acquainted or you know the techniques. I was telling to them, but there should be a person who to teach all these things. Anyway, so this biotite has that iron, magnesium. Similarly, garnet, तो इसको हम कैसे निकलेंगे? माइक्रोस्कोप से निकलेगा नहीं। So you need a EPMA machine, electron probe, माइक्रोस्कोप एनालाइजर। तो उसका एक बीम आता है, वो बीम बहुत वेरी फाइन बीम आता है, आगे इसके ऊपर गिरेगा, बायोटाइट के ऊपर गिरेगा। आप थिन सेक्शन डाल देंगे ना, थिन सेक्शन को पॉलिश करना पड़ेगा, डायमंड पॉलिशिंग के गोल्डन कोटिंग देना पड़ेगा, गोल्ड कोटिंग करके ईपीएम मशीन के अंदर ऐसे के स्लाइड करके डालेंगे। डालने से क्या होगा ना, इसका आयरन एंड मैग्नीशियम, नॉट ओनली आयरन मैग्नीशियम, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इट विल टेल यू how much iron is there, how much magnesium is there, how much aluminum is there, how much SiO2 is there, पूरा उसका मिनरल केमिस्ट्री निकाल के देगा आपको। दैट इज कॉल्ड EPMA मशीन। हमारे पास यहाँ आईआईटी में नहीं तो अदरवाइज आई वुड स्टार्टेड दैट वर्क। और सिमिलरली गार्नेट का भी निकाल देगा कंपोजिशन। नाउ ये जो बायोटाइट और गार्नेट दे आर कोएग्जिस्टिंग, इन इक्विलिब्रियम में है, they are sharing their faces। तो जैसे आप कोई सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन है, प्योर वाटर का अंदर एक मेम्ब्रेन आप डालते हैं, ऑस्मोसिस से होता है, जैसे समझो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस टिल इट कम टू एन इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इसके अंदर जो सॉल्ट है इधर जाएगा, ये जो खाली पानी है इधर जाएगा, करके कॉमन कंसेंट्रेशन को आता है, कॉमन कंसेंट्रेशन। सिमिलरली ये मैग्नीशियम, सॉरी बायोटाइट एंड गार्नेट है ना, इसके अंदर जो आयरन मैग्नीशियम है दोनों एक्सचेंज होंगे बिटवीन बायोटाइट एंड गार्नेट। इट इज कॉल्ड एक्सचेंज रिएक्शन, जस्ट लाइक योर ऑस्मोसिस, एक्सचेंज रिएक्शन, डिफ्यूजन प्रोसेस। आयरन इधर से जाएगा, मैग्नीशियम इधर से आएगा। दोस टू मिनरल्स व्हिच आर कोएग्जिस्टिंग, साथ साथ में रहना चाहिए। वहां बायोटाइट, वहां गार्नेट, कोई अफेयर नहीं उसका, वो साथ साथ में रहेंगे तो दे हैव सॉलिड बॉन्डिंग, दे विल एक्सचेंज। तो एक जो इक्विलिब्रियम स्टेज में अभी है, तो अभी इक्विलिब्रियम स्टेज में कितना मैग्नीशियम है, कितना आयरन है, इसमें कितना मैग्नीशियम है, कितना आयरन है, वो निकलते हैं। तो
ये वैल्यू को लेके हम टेम्परेचर निकालेंगे, कितना टेम्परेचर में ये एसोसिएशन बना है। एम्फीबोलाइट फेसिस में होता तो मैग्नीशियम आयरन में वैल्यू विल बी डिफरेंट। ग्रानुलाइट फेसिस आ गया, मैग्नीशियम आयरन वैल्यू इन ईच फेज विल बी डिफरेंट, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना कितना मैग्नीशियम आया उसका अंदर। सो दिस MgFe रेशियो इन ईच फेज इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट फेनोमेना। ये जियोथर्मोमेट्री का यही है उसका प्रिंसिपल। अब ऐसे फेज निकालो, हम यहाँ बायोटाइट गार्नेट बोलते हैं, ये दोनों को हम निकाला। अब दूसरा कोडियराइट बायोटाइट भी निकल सकते हैं। Those two phases who exchange their ions, you know, during metamorphosis. So garnet biotite is the best pair, and they coexist, you know, right from green cyst phases to granulate phases. हर रॉक में आपको मिलेगा ये दोनों। Only you have to search whether they are sitting close by. दूर दूर रहने से नहीं होगा। So if you find those two minerals, garnet and biotite together, आप EPM मशीन में डाल दो, वो निकाल देगा पूरा कंपोजिशन। वो कंपोजिशन को लेके हम टेम्परेचर निकालेंगे। रेस्ट थिंग इज वेरी फाइन, एक इक्वेशन है, जिप्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। वो एक इक्वेशन सेट है, उसको लोग बाग निकाल के रखा है। आप खाली ये वैल्यू को लेके डालना, उसमें ग्राफ है, प्लॉट करना, सो यू विल गेट ए टेम्परेचर T। वेरी इजी, बट प्रिंसिपल इज दिस, एक्सचेंज रिएक्शन, आयरन और मैग्नीशियम में एक्सचेंज बिटवीन बायोटाइट एंड गार्नेट। यही है इस स्लाइड का। इसके भी हम किया है, वी हैव डन दिस वर्क ऑल्सो। ये एरिया का तो कोई काम हम छोड़ा नहीं है, तभी भी वो आस्था जाके कुछ काम करता है। तभी वो देखा कुछ काम बाकी है, हाँ ठीक है, जाओ जाओ, थोड़ा पत्थर देख के आओ, पहाड़ चढ़ के आओ। तो वही है। तो इसलिए बोलता हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आई विल गिव यू दिस इक्वेशन, आई विल गिव यू दिस फॉर्मूला, सॉरी इक्वेशन, आई विल गिव दिस कंपोजिशन। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। आपको खाली रिक्वेस्ट है, आप आपका लैपटॉप लेके आना। लैपटॉप नहीं तो चलेगा, बिकॉज वी विल मेक ए एक्सेल वर्कशीट। 2 करके करने से भी चलेगा। ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अदरवाइज क्विकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज ये आपका ये इसमें से हो जाएगा, मोबाइल से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल कैलकुलेट दी जियोथर्मोमेट्री ऑफ गार्नेट बायोटाइट एक्सचेंज रिएक्शन का। समझाना, प्रिंसिपल समझाना, बस दैट इज एनफ। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।